तो बच्चों फ्रिक्शन का हमने पहला लेक्चर लिया था जिसमें बेसिक्स बताए थे। कुछ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन होता है और एक ग्राफ ड्रॉ किया था और देखा था कि शुरुआत में अगर ब्लॉक पे फोर्स कम था तो ब्लॉक मूव नहीं कर रहा था, फ्रिक्शन सफिशिएंट था उस ब्लॉक को रोक के रखे, और वो जो फ्रिक्शन था वो स्टैटिक था। तो जब रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हो रहा है, सिर्फ टेंडेंसी है रिलेटिव स्लिपिंग का, बट फ्रिक्शन कैपेबल है टू रोक के रखने के लिए, तो वहां पे स्टैटिक लगता है। और जब बच्चों रिलेटिव स्लिपिंग हो रहा है सो वहां पे जो फ्रिक्शन है वो काइनेटिक था, और काइनेटिक तो बहुत ही आसान है, म्यू इंटू एल लिख लेते हैं, ठीक है। तो चलो बच्चों एक अच्छे से सवाल से मैं स्टार्ट करता हूं। सर आपको एक सवाल डिस्कस करने वाले थे। हाँ कौन सा बोलो। सर वो वर्टिकल ब्लॉक रखा था वर्टिकल वॉल पे और 37 डिग्री पे फोर्स लगाया था। अच्छा वो डिस्कस नहीं किया था, ठीक है वो कर लेते हैं, वहीं से स्टार्ट करते हैं। चलो वो आपने होमवर्क दिया था सर। ठीक है। कितना मास लिया था? 2 2 kg। kg। 2 kg। और हॉरिजॉन्टल से एंगल पे ये शायद 37 दिया होगा, मेरा फेवरेट एंगल, और ये एफ है। एंड म्यू कितना दिया था? 0.6। 0.6। जो पहला केस एफ का वैल्यू शायद 60 न्यूटन लिया था ना? यस सर। 60 न्यूटन। मैंने पूछा था कि बच्चों फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा तो किधर लगेगा, कितना लगेगा, ओके। तो इस एफ को बच्चों रिजॉल्व कर लेते हैं, या रेड कलर से या दूसरे कलर से मैं दिखाता हूं एफ का रिजोल्यूशन। इस एफ का बच्चों इधर का 2 कंपोनेंट, एक हो जाएगा इधर एफ cos 37, और एक हो जाएगा बच्चों ऊपर ना इधर एफ sin 37। तो फर्स्ट केस में एफ का वैल्यू मैंने 60 ले लिया है, तो 60 इंटू 3/5 कितना हो जाएगा? 36 न्यूटन। 36 न्यूटन। और ये कितना हो जाएगा बच्चों? 48। चलो इस पे फोर्स कितना किधर लगेगा? ग्रेविटी का नीचे, कितना? 2g 20 न्यूटन का। अब सबसे पहले देखो, सोचो कि फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन अगर नहीं होता तो देखना ये 20 न्यूटन का नीचे लग रहा है और ये फोर्स 36 न्यूटन का ऊपर लग रहा है। बताओ इस ब्लॉक का टेंडेंसी किधर है जाने का? ऊपर जाने का है बच्चों, ऊपर ये जाना चाह रहा है, इसका टेंडेंसी ऊपर जाने का है, तो फ्रिक्शन क्या करेगा? नीचे खींचेगा। नीचे। फ्रिक्शन नीचे लगेगा बच्चों, एफ नीचे लगेगा। इज इट क्लियर? डायरेक्शन ऑफ एफ यस सर। नीचे लगेगा बिकॉज इसका टेंडेंसी ऊपर जाने का है। तो बात आती है कि क्या फ्रिक्शन रोक के रख पाएगा? चेक करते हैं बच्चों। तो इसके लिए क्या निकालते हैं बच्चों? एफ लिमिटिंग या एफ मैक्स निकालते हैं। क्या लिखते हैं? म्यू इंटू एम जी, म्यू इंटू एन। म्यू इंटू एन। एम जी बोला तो बहुत डांट पड़ेगी। म्यू 0.6 एंड व्हाट इज एन हियर? 0 या 36 न्यूटन या 48 न्यूटन या 20 न्यूटन? 48 न्यूटन। 48 न्यूटन। 48 न्यूटन बच्चों। ये देखो तो कितना आ जाएगा? 48 इंटू 6,
28.8 28.8 28.8 न्यूटन। बच्चों फ्रिक्शन मैक्सिमम इतना लगेगा, लग सकता है मैक्सिमम। जरूरत कितने का है? 16 कितने की न्यूटन। जरूरत है? 2G minus F37 रिक्वायर्ड। ये 20 नीचे जाना चाह रहा, 36 ऊपर लग रहा है, दैट मीन्स इसको ऊपर नेट जो लग रहा है 16, इस 16 को बैलेंस करना है। तो फ्रिक्शन रिक्वायर्ड में लिख दो बच्चों 16 न्यूटन। यस सर। 100% समझ में आया? 16 कहां से आया? 36 माइनस 20, इतना का ही जरूरत है, मैक्सिमम इतना लग सकता है। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स इन के फर्स्ट केस? 16 न्यूटन। 16 किधर? न्यूटन। डाउनवर्ड। बच्चों कितने बच्चों ने सही सही सॉल्व किया था? कितने बच्चों ने सही सही सॉल्व किया था? कौशल, मल्हार, ओजस, आशीष, अभिषेक गुप्ता, आर्य जोशी, स्वानंद पाटिल। अनुष्का तुमसे नहीं हुआ था? ओम देवरे। सर वो 36 कंसिडर नहीं किया था। ओहो चलो सर अभी। हाँ चलो बोलो आयुष। सर वो हम हर बार तो जो फोर्स लगता था उसी को ही कंसिडर करते थे सर, फिर या हमने 16 न्यूटन क्यों किया फिर वो एफ रिक्वायर्ड में? पहले किसको कंसिडर करते थे? सर जो फोर्स एफ लगाते थे उसको कंसिडर करते थे, लेकिन अभी इस एफ रिक्वायर्ड फिर 16 न्यूटन कैसे होगा सर? वो भी वैसे ही होगा ना सर? हाँ मैं बता रहा हूँ। पहले जो ऐसे होता था, जो हम एफ लगाए तो इसका एफ का ये जो कंपोनेंट है एफ कॉस थीटा, यही फोर्स इसको इधर मूव करा रहा था, मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। और mg तो इधर लग रहा था, mg अभी मूव नहीं करा रहा। लेकिन इस सवाल में mg भी तो मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, ये कराना चाह रहा है कि इधर यस सर। तो अब जब हम बात करेंगे कि ये ब्लॉक किधर मूव करेगा, ब्लॉक वर्टिकल डायरेक्शन मूव करेगा। यहाँ पे ब्लॉक किधर मूव करता है? हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्सेस की बात करते थे। और आयुष ये समझो बहुत छोटी सी चीज है, अभी तो मैंने एक फोर्स दिखाया, बट हो सकता है कि कोई इधर पुल कर रहा है, तुम ये दोस्त रस्सी पकड़ के तुम इधर खींच रहे हो और तुम इधर से भी पुश करो, दोनों लगा रहे हो, तो हम दोनों को कंसिडर करेंगे। थोड़ी कहेंगे कि नहीं सर सिर्फ इसी को लो, इसको मत लो। आई बात यस समझ में? सर। तो जब सिचुएशन यस सर। चेंज होगा तो सडनली वी शुड कंसीडर ऑल द फैक्टर्स ना, वी शुड यस सर। कंसीडर ऑल द फैक्टर्स। तो इतना दिमाग लगाओ थोड़ा, है ना? यस सर, थैंक यू सर। क्लियर। सो बच्चों नेक्स्ट में क्या किया था? एफ का वैल्यू हमने क्या कर दिया था? 30। एफ का वैल्यू 30 कर दिया बच्चों। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? शायद ये 30 कर दिया तो ये 24 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 18 हो गया बच्चों। अब बताओ ये फ्रिक्शन एफ रिक्वायर्ड कितना है? व्हाट इज एफ रिक्वायर्ड हियर? अब आयुष ही बताएगा व्हाट इज एफ रिक्वायर्ड। यस सर। कितना है? फ्रिक्शन अभी भूल जाओ। अर्चित पागल बहुत बढ़िया जवाब दिया, बहुत ही बढ़िया। सर 36 न्यूटन। आयुष तेरा दिमाग कभी कभी ये लाइट के स्पीड से क्यों चलता है? कहां से 36 कैसे आ गया? वेरी 36 कहां से खोज के ले आए 36 को? यार ये 20 नीचे जा रहा है, और f sin 37 जो ऊपर आया उसका वैल्यू 18 है। ये कह रहा है 20 से मैं नीचे ले जाऊंगा, ये कह रहा है हेल्प करने के लिए 18 ऊपर लगा रहा है।
तो बताओ बताओ ये दोनों का रिजल्टेंट कितना हो गया? 2 न्यूटन डाउनवर्ड। फ्रिक्शन Two आपका कहेगा yes, मत जाओ नीचे, फिर फ्रिक्शन की कितनी जरूरत पड़ेगी यहाँ पे? ये नीचे जाना चाहे तो फ्रिक्शन 2 की जरूरत Newton. पड़ेगी 2 न्यूटन का। आई बात समझ में? Yes sir. और एफ मैक्सिमम तो निकाल ही लोगे, 2 से तो ज्यादा हो ही जाएगा, 2 से ज्यादा हो जाएगा। एफ मैक्सिमम कितना है? 24 है, 0.6 है, म्यू इंटू एन, 2 से ज्यादा होगा तो इस सेकंड केस में एफ कितना हो जाएगा? 2 न्यूटन अपवर्ड डायरेक्शन। समीक्षा मार्टिन, क्या ये सॉल्व हुआ था तुमसे? यस सर। ठीक है। चलो बच्चों, फ्रिक्शन बहुत एंजॉय करोगे, बहुत दिमाग लगाने वाली चीज है इसमें। बच्चों एक ब्लॉक है m मास का, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, और क्या करना है, इसको ना मूव कराना है। अभी रखा हुआ रेस्ट में, कोई दोस्त कहे यार इसको थोड़ा सा मूव करा के दिखाओ मुझे, हिला दो इस ब्लॉक को। तो बच्चों तुम को बच्चा चाहेगा कि इसको अगर मूव कराए तो क्या करेगा? कैसे अप्लाई करना चाहेगा फोर्स? क्या ऐसे अप्लाई करेगा तो मूव कराना आसान होगा, या ऐसे अप्लाई करेगा तो मूव करना आसान होगा? इन विच केस इसको मूव कराना आसान होगा बच्चों? और सेकंड। सेकंड। ये फर्स्ट और सेकंड में किसको प्रीफर करेंगे? Second. Second. को प्रीफर करेंगे बच्चों, ऐसा क्यों? सर नॉर्मल फोर्स कम होगा। सेकंड में नॉर्मल फोर्स कम हो जाएगा, बहुत बढ़िया। और फर्स्ट में नॉर्मल ज्यादा हो जाएगा तो फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा। इसलिए कभी कभी ना 9th क्लास में तुम लोग पढ़ते होगे कि एक बॉक्स को पुश करने से ज्यादा आसान होता है पुल करना। ये 9th क्लास में शायद पढ़ाते हैं, 9th या 10th में कभी तो होता है। एनीवे, तो 1 को तो डिस्कार्ड ही कर देते हैं। बचा बच्चों 2। तो बताओ अगर मुझे कम से कम फोर्स लगा के मूव कराना है तो मैं 2 प्रीफर करूंगा या ऐसे लगाना प्रीफर करूंगा? हॉरिजॉन्टल सीधे, Horizontal sir. Horizontal. हॉरिजॉन्टल। चलो देखते हैं यार, मुझे तो नहीं कॉन्फिडेंस है कि हॉरिजॉन्टल ही क्यों। तो मैं क्या करता हूं, मैं जनरल ले लेता हूं, थीटा एंगल ले लेता हूं, है ना। या कोई कहेगा सर सिर्फ इसको मूव ही कराना, तो एक काम करो वर्टिकल लगा दो। तो मैं ना वर्टिकल ले रहा हूं ना हॉरिजॉन्टल ले रहा हूं, मैं ना किसी एंगल पे ले रहा हूं थीटा। तो फॉर पर्टिकुलर थीटा व्हाट इज द मिनिमम फोर्स टू जस्ट मूव द ब्लॉक? व्हाट इज मिनिमम फोर्स थीटा फिक्स कर दिया, व्हाट इज मिनिमम टू मूव द ब्लॉक? तो अगर सर ये जो f का जो कंपोनेंट होगा f cos थीटा, ये क्या करे, फ्रिक्शन फोर्स को बैलेंस कर ले, फ्रिक्शन फोर्स से थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, यही है ना। और ये फ्रिक्शन कितना हो जाएगा बच्चों? f मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम लगेगा, मूव ही कराना है, f मैक्सिमम लगेगा। f मैक्सिमम कितना हो जाएगा? म्यू एस इंटू एन। इस केस में कोई n बता पाएगा क्या? mg होगा कि mg प्लस f साइन थीटा होगा कि mg माइनस f साइन थीटा होगा? mg minus f sin theta. Mg minus F sin theta. गुड।
बच्चों मुझे ना थीटा एंगल पे लगाया फोर्स और मैं निकालना है मुझे कि कितना मिनिमम फोर्स अप्लाई करूं। बच्चों इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। So what is minimum force to move the block? या गया म्यूएस mg डिवाइडेड बाई cos थीटा प्लस म्यूएस साइन थीटा। क्लियर? इतना कम से कम फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं बच्चों की थीटा का वैल्यू अलग लूंगा तो ये एफ का वैल्यू अलग होगा। मिनिमम फोर्स एफ जो है जस्ट मूव कराने के लिए, दिस इज फंक्शन ऑफ थीटा, है कि नहीं? यस सर। जैसे अगर कोई कहेगा, जैसे तुम लोगों ने कहा कि सर आप हॉरिजॉन्टल लगा दो, तो उस केस में थीटा हो जाएगा 0, थीटा हो जाएगा 0, साइन थीटा 0, कॉस थीटा 1, तो म्यू एस एम जी हो जाएगा, म्यू एम जी। कोई कहेगा सर थीटा 90 ले लो, थीटा 90 ले लो, तो कॉस 90 0, साइन 90 1, म्यू एस बाई म्यू एस जाएगा तो सिर्फ एम जी बचेगा। सिर्फ ऊपर अगर मूव करना है तो एम जी, और अलग थीटा पे अलग होगा। अब सवाल ये आता है बच्चों कि किस थीटा के लिए, किस थीटा के लिए एफ मिनिमम है, क्या करेंगे? डिफरेंशिएट। और एफ मिनिमम कितना होगा, तो क्या करोगे? फॉर दैट डी एफ बाई डी थीटा शुड बी 0। देखिए बच्चों मैं इतना कैलकुलस में क्यों जाऊं, मैंने तो ऑलरेडी बेसिक मैथमेटिक्स में बताया था कि ये क्वांटिटी की बारे अगर बात करें तो ये क्वांटिटी को मान लेते हैं z। बच्चों f मिनिमम तब होगा जब ये मैक्सिमम होगा, और ये मैक्सिमम कितना होता है कोई बता सकता है? व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z? इसका मैक्सिमम वैल्यू रूट ऑफ 1 प्लस न्यू स्क्वायर। रूट ऑफ 1 प्लस न्यू स्क्वायर। तो मैं डायरेक्टली यूज कर चुकी हूं, ऑलरेडी बता ही चुका हूं बच्चों। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1 प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का रूट। बच्चों यही आ गया मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव दिस ब्लॉक। और मैं इसको डी ए बाई डी थीटा 0 करके भी लाते हैं, लेकिन उससे अच्छा इसी को डिफरेंशिएट कर लो मैक्सिमम में, ये तो कांस्टेंट ही है, ठीक है ना? और कितना होगा एफ मिनिमम? तो ये हो जाएगा वैल्यू। और नाउ यू कैन चेक क्या ये म्यू एस एम जी से छोटा है क्या? अगर थीटा 0 पे लगाते तो सिर्फ म्यू एस एम जी आता था। तो देखो ये क्वांटिटी किससे छोटा है? ये क्वांटिटी म्यू एस से छोटा है, म्यू एस डिवाइड बाय मोर देन 1, है ना? और मोर देन म्यू एस तो है ही, तो ये 1 से भी छोटा है बच्चों, म्यू एस से भी छोटा है, ये लिस्ट है। सो यही हो गया मिनिमम। बच्चों ये बड़ा ना इंपॉर्टेंट सवाल है, जेडबलई का ऑलरेडी पूछा हुआ सवाल है, जेडबलई का पूछा हुआ सवाल है, तो इसको बच्चों जरूर लिख लो, ठीक है? और किस थीटा पे मिनिमम होगा, तो इसके लिए ना इसी को डिफरेंशिएट कर लो, तो ये हो जाएगा बच्चों cos थीटा को हो जाएगा माइनस साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू प्लस म्यू एस साइन थीटा को हो जाएगा बच्चों cos थीटा, डिफरेंशिएट किया दैट इज इक्वल टू 0, उसको इधर लेके चले जाओ, tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू एस। मतलब कितना एंगल पे लगाएंगे? tan थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस, मतलब म्यू सिंपली। इज इट क्लियर? एक सवाल सीख लिया बच्चों? यस सर। इसको मिटा रहा हूं।
ये कंसेप्ट ना बहुत जगह आएगा, टफ सवाल जब बनेगा ना तो ये कंसेप्ट यूज में आएगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक सवाल ले रहा हूं जहां पे मैं ये दे रहा हूं कि tan थीटा जो है यहाँ पे म्यू से ग्रेटर है। तो एक चीज, एक काम करते हैं, पहले एक कंसेप्ट पढ़ा देते हैं फिर ये सवाल लेता हूँ। पहले कंसेप्ट पढ़ा देता हूँ बच्चों, फिर ये सवाल लेता हूँ। और ये जो इंक्लिनेशन है ना बच्चों, ये वेरिएबल है। सपोज थीटा वेरी करेगा, थीटा को थीटा चेंजेस फ्रॉम 0 टू 90 डिग्री तक इसको चेंज कर सकते हैं। इनिशियली थीटा 0, फ्रिक्शन लगेगा क्या ब्लॉक पे? थीटा 0 है तो नहीं लगेगा। थोड़ा सा ऊपर उठाए, क्या फ्रिक्शन ब्लॉक सडनली मूव कर जाएगा, या थोड़ा सा उठाए तो भी नहीं मूव करेगा? नहीं नो करेगा। सर। नहीं सर। क्या कर रहे हैं बच्चों, थीटा ने धीरे 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 बढ़ा रहे हैं, थीटा को स्लोली इंक्रीज कर रहे हैं। ब्लॉक में मूव करने का टेंडेंसी बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा बच्चों। एक पॉइंट होगा जहां पे ब्लॉक क्या होगा, एकदम मूव करने वाला होगा, और उससे ज्यादा थीटा कर देंगे तो मूव कर जाएगा। इज इट पॉसिबल? ऐसा होगा कि नहीं? यस यस सर। सर। तो बच्चों मुझे ये निकालना है कि एट व्हाट थीटा theta is increased slowly, then find theta where block will about to slide, या किस पॉइंट पे स्लाइड करना शुरू करेगा। ठीक है ना? तो अगर सर इस पर फोर्सेस कौन सा लग रहा है? mg। और कौन सा लग रहा है? n। इस mg का बच्चों दो कंपोनेंट, ये हो जाएगा थीटा mg cos थीटा, इधर कितना लग जाएगा? और जो mg sin थीटा लग रहा है बच्चों, उसी को काउंटर बैलेंस के लिए फ्रिक्शन लग रहा है। जैसे जैसे थीटा बढ़ा रहे हो ये बढ़ रहा है, फ्रिक्शन को भी बढ़ना पड़ेगा, बट फ्रिक्शन का एक लिमिटेशन है। द मोमेंट इट स्टार्ट्स अबाउट टू स्लाइड, द मोमेंट इट विल अबाउट टू स्लाइड, फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? म्यू इंटू एन मैक्सिमम, अबाउट टू स्लाइड म्यू एस इंटू एन कर सकते हो। दैट मीन्स म्यू एस इंटू एम जी कॉस थीटा। अबाउट टू स्लाइड है बच्चों, इस एम जी साइन थीटा के बराबर हो जाएगा।
बताओ किस एंगल पे स्लाइड करना चाहेगा? tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? बच्चों ये क्लियर? जिस एंगल पे ये अबाउट टू स्लाइड होता है ना, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। क्या बोलते हैं बच्चों? एंगल ऑफ रिपोज। तो थीटा एंगल ऑफ रिपोज कितना हो जाएगा? tan इनवर्स यूएस। बच्चों अगर मैं बात करूं, इस सवाल को लूंगा, पहले ये कर लेता हूं। अगर मैं पूछूं कि थीटा अगर लेस देन थीटा आर एंगल ऑफ रिपोज हो, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यूएस से कम है, थीटा बच्चों कम है, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा होगा बच्चों? mg sin थीटा लग रहा होगा कि म्यू mg cos थीटा लग रहा होगा? कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा? फ्रिक्शन फोर्स इफ थीटा इज लेस देन एंगल ऑफ रिपोज। कोई तो बोलो। म्यू mg cos थीटा। ऐसा क्यों लग mg रहा sin है? थीटा। इसकी ये लगेगा। यार एंगल ऑफ रिपोज से कम है तो ब्लॉक रेस्ट में या मूव कर रहा है? रेस्ट में। रेस्ट में। कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक या काइनेटिक? काइनेटिक। स्टैटिक। अरे स्टैटिक लगेगा, बहुत बढ़िया, स्टैटिक लगेगा। और जब स्टैटिक लगेगा तो क्या है? स्टैटिक सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है। कितनी की जरूरत है रोक के रखने के लिए? mg sin थीटा। कितना लगेगा? mg sin थीटा। एम आई राइट? यस सर। तो थीटा लेस देन थीटा है तो f क्या हो जाएगा? mg sin थीटा। और जब थीटा ग्रेटर देन थीटा आर है बच्चों तो कितना फ्रिक्शन लगेगा? mg sin थीटा लगेगा या म्यू एन लगेगा? म्यू एन। लगेगा बच्चों, है ना? इनफैक्ट म्यू के इंटू एन लगेगा तो म्यू mg cos थीटा लगेगा। तो कह सकते हैं बच्चों के फ्रिक्शन फोर्स अगर पूछा जाए अलग अलग थीटा पे तो अलग अलग होगा। और एंगल ऑफ रिपोज का कंसेप्ट बता दिया। अगर ये ब्लॉक को रख दिया सरफेस पे, अगर थीटा मोर देन tan इनवर्स म्यू है, थीटा मोर देन tan इनवर्स म्यू है तो ब्लॉक स्लाइड कर जाएगा। थीटा लेस देन tan इनवर्स म्यू है तो ब्लॉक रेस्ट में रहेगा। इज इट क्लियर? तो बच्चों मैं ये सवाल देना चाहता था जहां पे tan थीटा में मोर देन म्यू ले रहा हूं, मतलब अगर ये स्ट्रिंग को कट कर दिया तो ये ब्लॉक अपने आप किधर स्लाइड कर जाएगा? नीचे कर जाएगा। आई बात समझ में? यस सर। ठीक, तो ये वाला पार्ट मिटा रहा हूं, यहाँ पे मिटा रहा हूं। और एक बढ़िया सा सवाल मैं कराता हूं तो ये भी कर ही लेना। ये जो लिखा इसमें मेरा एक सवाल होता है, मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं। ग्राफ किसके बीच में? फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक वर्सेस थीटा। अलग अलग पोजीशन पे थीटा क्या क्या होगा? थीटा 0 तो फ्रिक्शन 0, थीटा बढ़ाएंगे तो फ्रिक्शन बढ़ेगा। तो क्या ग्राफ ऐसा होगा? क्या क्या लग रहा है? स्ट्रेट लाइन होगा या कुछ कर्व होगा? बोलो भाई। सर थोड़ी देर कांस्टेंट लाइन रहेगी फिर इक्वल हो जाएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। नहीं यार, ग्राफ किसने ये जवाब दिया? ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो। किसके बीच में ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं? फ्रिक्शन फोर्स वर्सेस थीटा। अलग अलग थीटा पे क्या होगा? देखो यहाँ पे सब लिखा हुआ है।
फ्रिक्शन फोर्स और थीटा में क्या रिलेशन है? देखो तो यार, सब सिस्टमेटिक, साइंस क्या है? सिस्टमेटिक वे ऑफ लर्निंग, सिस्टम है। बोलो बच्चों, फ्रिक्शन कितना है? mg sin थीटा। क्या स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा? नहीं यार, f sin थीटा का ग्राफ कैसा होता है? sin थीटा का ऐसा होता है, ऐसा जाएगा ना, ऐसा जाता। 90 डिग्री पे sin थीटा मैक्सिमम होता है। लेकिन क्या ये पूरा ग्राफ है या ये सिर्फ थीटा से लेस है तभी तक लिए है? ये ग्राफ पार्ट वाइज है बच्चों, ये इक्वेशन पार्ट वाइज है। कब तक? थीटा आर तक। दैट मींस tan इनवर्स म्यू तक ये फॉर्मूला है ना? tan इनवर्स म्यू तक ये फॉर्मूला है। लेकिन जब थीटा ग्रेटर देन थीटा हो जाएगा, थीटा से ज्यादा हो जाएगा, तो फ्रिक्शन फोर्स अब चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये हो जाएगा बच्चों। तो उसके बाद ये किसका ग्राफ हो जाएगा बच्चों? म्यू एम जी कॉस थीटा का ग्राफ हो जाएगा, मतलब कॉस थीटा का फंक्शन हो जाएगा। तो कॉस थीटा का फंक्शन कैसा होता है? ऐसा होता है। तो इसके बाद जो आ जाएगा, इसके बाद ये बच्चों ऐसा हो जाएगा, कॉस थीटा का फंक्शन हो जाएगा ग्राफ। बोलो। सो यहां से यहां तक साइन थीटा का ग्राफ, और यहां के बाद म्यू एम जी कॉस थीटा का ग्राफ। किसी को दिक्कत है तो बोलो, ऐसे ग्राफ पूछे जाएंगे। सर वो एंडिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? इस पॉइंट का π/2 लिखाओ, 90 डिग्री। ठीक है ना? और ये बच्चों cos थीटा ग्राफ, इसको अगर एक्सट्रापोलेट करें तो कुछ सपोज यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे अगर सपोज, तो ये आएगा म्यू एम जी, तो ये cos थीटा 1 हो जाएगा यहाँ पे, और ये आ जाएगा एम जी। तो ये ग्राफ ड्रॉ कर लो, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। एक सवाल हमने उधर कर दिया। एनीवे, वो नहीं बताता तो भी यहाँ पे हम काम चला लेते। मैं यहाँ पे दे दिया थीटा जो है, tan थीटा वो ग्रेटर देन म्यू है, ये दिया हुआ है। दैट मींस स्लाइड करेंगे। मुझे निकालना बच्चों, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ m, स्मॉल m, so that system remain at rest if released. अगर ये छोड़ दिया तो भी ये रेस्ट में रहे, इस स्मॉल m का वैल्यू कितना हो। और वी आर टॉकिंग अबाउट म्यू, सॉरी m मिनिमम है, कम से कम मास रख के कैसे रोक सकते हैं बच्चों? एकदम ध्यान से समझना, ये स्मॉल m को किधर जाने का टेंडेंसी है? टेंडेंसी किधर है? नीचे। कितना फोर्स लग रहा है इस पे? mg sin थीटा। अभी अगर नीचे जाना चाह रहा बच्चों, ये अभी टेंशन को छोड़ दो, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? ऊपर। और फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं है कि mg sin थीटा को रोक के रखे, फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं है
तो ये चाहेगा कि मैं नीचे आ जाऊं, तो स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, टाइट हो जाएगा, स्ट्रिंग में टेंशन रहेगा। तो ये टेंशन और फ्रिक्शन मिलकर के इसको बैलेंस कर लेगा। इज क्लियर? बिकॉज वो रेस्ट में कह दिया है कि सिस्टम इज एट रेस्ट। मैं क्या कहूंगा बच्चों, फॉर कैपिटल एम का अगर हम ड्रॉ करें एफबीडी, तो तुम अच्छे समझना, mg साइन थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है, F प्लस टेंशन मिलके। मैं बोल रहा हूँ स्मॉल एम मिनिमम मतलब टेंशन मिनिमम, ये मिनिमम जब होगा बच्चों तो F को क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम होना पड़ेगा। और ये टेंशन कितना हो जाएगा, कैन यू टेल मी कि ये अगर रेस्ट में बच्चों तो ये टेंशन तो सर्टेनली हमें पता है क्या होगा, तो mg जी तो रेस्ट में अगर है तो mg साइन थीटा इज इक्वल टू F प्लस mg। सो m जो मिनिमम मास है, F मैक्सिमम लगा देंगे, mg साइन थीटा और माइनस म्यू, F का वैल्यू मैक्सिमम लगा देंगे, म्यू इंटू n हो जाएगा बच्चों कैपिटल mg cos थीटा। So minimum value of m comes out as capital M common sin theta minus mu cos theta. Is it clear? बच्चों एकदम समझो, एकदम रियलाइज करो कि यस सर। अगर इससे कम कर दोगे तो क्या होगा, ये स्लाइड कर जाएगा, फ्रिक्शन सफिशिएंट है, टेंशन भी कम हो जाएगा, तो ये स्लाइड कर जाएगा। दूसरा सवाल रहेगा बच्चों कि फाइंड, खुद से बताओ, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m so that system will remain at rest। तुम क्या किया, इसका m का वैल्यू बढ़ाते गए, देखना इस वैल्यू से अगर ज्यादा m रखोगे तो टेंशन तो बढ़ जाएगा, और टेंशन प्लस फ्रिक्शन रेस्ट में रखने के लिए mg sin थीटा चाहिए। इसको बढ़ा दिए, इसको रेस्ट में रखना है तो t इक्वल टू mg, ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा, जितना जरूरत है उतना ही रहेगा ना। इस टेंशन को और बढ़ा दो, m को और बढ़ा दो, फ्रिक्शन कम हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। एक समय टेंशन मतलब स्मॉल m जिस समय कैपिटल M साइन थीटा के बराबर हो गया बच्चों, देखना कैपिटल M साइन थीटा का मतलब mg साइन थीटा के बराबर, तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, जिस समय स्मॉल m कैपिटल M साइन थीटा के बराबर हो गया, उस समय फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा कैपिटल M पे, 0 हो जाएगा, बिकॉज टेंशन हो गया mg साइन थीटा, और इस mg का कंपोनेंट mg साइन थीटा ये बैलेंस हो गया, फ्रिक्शन की जरूरत है। लेकिन बच्चों स्मॉल m का वैल्यू मोर देन m साइन थीटा हो जाएगा, देन व्हाट विल हैपन, स्मॉल m का वैल्यू, समझो इसको सवाल को, अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन चैप्टर। सर बिग एम अपवर्ड जाएगा, तो अब इसका टेंडेंसी किधर हो जाएगा, अपवर्ड जाने का टेंडेंसी हो जाएगा, लेकिन फ्रिक्शन तो अभी है, तो फ्रिक्शन का यार नहीं जाने दूंगा, फ्रिक्शन किधर लगेगा, नीचे लगेगा। बच्चों इसका वैल्यू और बढ़ाओगे टेंशन और बढ़ेगा, इसका ऊपर जाने का टेंडेंसी बढ़ेगा, फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, लेकिन फ्रिक्शन का लिमिटेशन है। तो कैन यू सॉल्व बच्चों कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m so that system remain
रेस्ट। बता सकते हो क्या? Maximum value of m so that system remain at rest. बच्चों मैं नहीं सॉल्व कराइए, ये तुम लोग सॉल्व करोगे, मैंने बहुत प्यार से समझा दिया। और इस बैच के बच्चे को सबको आना चाहिए। आज बच्चे 21 ही बच्चे हैं, मतलब आज बहुत सारे बच्चे हैं। कौन? एक तो हर्षिता तो बोल के गई थी। समर्थ भाई तू लास्ट क्लास में क्यों नहीं था? सर कल बारिश बहुत थी तो लाइट ही नहीं थी, लैपटॉप को चार्जिंग नहीं था, इसलिए रिकॉर्डिंग देख ली सर। ओके ओके। और आज और कौन नहीं है? 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद बहुत सारे बच्चे गायब हैं। 8 9 10 11 10, 8 9 10, 3 बच्चे तो यहाँ से गायब हैं। चलो कुछ जवाब किसने दिया? तनिषा ने जवाब दिया। तनिषा मुझे लगता है गलत जवाब था तुम्हारा, देखते हैं क्या तुमने लिखी है। यश शावंत सही जवाब है। म्यू लिखना बस भूल गया, बट मुझे पता है कि तूने लिखा होगा। कौशल करेक्ट जवाब है। तनिषा नहीं सही है तुम्हारा। अभिषेक गुप्ता बहुत पहले मैसेज किया, करेक्ट। अर्चित वागड़ एफ तो लिखना पड़ेगा ना, एफ क्या है? बच्चों सिंपल सा है, जब मैक्सिमम के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? डाउन द इंक्लाइन। डाउन द इंक्लाइन लगेगा फ्रिक्शन, बिकॉज जब इसको इसका मैक्सिमम वैल्यू करेंगे तो ये ऊपर जाना चाहेगा, फ्रिक्शन नीचे लगेगा। डाउन द इंक्लाइन। सो इक्वेशन हो जाएगा बच्चों T ऊपर दैट इज इक्वल टू कैपिटल mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन नीचे। ये हो जाएगा बच्चों mg, स्मॉल mg। टेंशन कितना हो जाएगा? स्मॉल mg पहले से देखेंगे। प्लस कैपिटल F क्या हो जाएगा बच्चों? म्यू इंटू एन। तो जिस समय ये म्यू एन लिख देंगे, मैक्सिमम लगा दें, तो ये एफ मैक्स की बात कर रहे हैं, सॉरी एम मैक्स। एम मैक्स आ जाएगा बच्चों कैपिटल एम, सॉरी ये साइन सर वो कैपिटल एम साइन थीटा, ये साइन थीटा, एम जी साइन थीटा, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। बच्चों अगर मैं सवाल पूछ दूं ऐसा, ये सिस्टम बहुत ही आसान सा सवाल ले रहा हूं।
ये 5 kg का ब्लॉक रखा हुआ और इससे स्ट्रिंग से हैंग करा दिया 0.5 kg का। मैं पूछूं बच्चों कि बताओ इसमें फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है? फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है? तो कहोगे सर मुझे तो पता ही नहीं है कि ये स्लाइड कर रहा है या रेस्ट में है। सो कैसे देखें बच्चों ये स्लाइड कर रहा है या रेस्ट में? तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं बच्चों करेक्ट लिमिटिंग निकाल लेंगे। ये मान लेते हैं कि ये रेस्ट में है। अगर ये रेस्ट में है तो बताओ ये टेंशन कितना होगा? 0.5 0.5 जी, मतलब टेंशन हो जाएगा 5 न्यूटन। 5 न्यूटन। ये टेंशन हो जाएगा 5 न्यूटन। अब बताओ क्या ये 5 न्यूटन जो लग रहा है ये फ्रिक्शन सफिशिएंट है रोक के रखने के लिए? तो क्या करेंगे बच्चों, एफ मैक्स निकाल लेते हैं। एफ मैक्स हो जाएगा बच्चों 0.2 इंटू एन। देखना कितना सिंपल से सवाल। क्या हो जाएगा बच्चों 10 न्यूटन। अब बताओ सर 1 न्यूटन ना? ये जी भी तो है ना, जी 10 एम जी, यस सर। तो हो गया 10 न्यूटन। अब बताओ ये 5 न्यूटन लग रहा है बच्चों, फ्रिक्शन कितना लगेगा 5 या 10? 5 लगेगा। ब्लॉक रेस्ट में रहेगा या मूव करेगा? रेस्ट में रहेगा, है ना। सो हमारा एजम्पशन सही था। अब बच्चों सेकेंड केस में ले लेता हूं कि m जो है वो सपोज 3 kg है। m स्मॉल m का वैल्यू 3 kg ले लिया। तो सेकेंड केस में क्या हो जाएगा बच्चों, अगर ये रेस्ट में है तो टेंशन हो जाएगा 30 न्यूटन, यहाँ पे लगेगा 30, फ्रिक्शन लगेगा 10। तो क्या होगा, रेस्ट में रहेगा या मूव करेगा? मूव करेगा। मूव। मतलब फ्रिक्शन जो कैपिटल एम पे लगेगा कौन सा लगेगा, काइनेटिक या स्टैटिक? काइनेटिक। काइनेटिक लगेगा। तो टेंशन बच्चों 30 न्यूटन रहेगा या चेंज हो जाएगा? अभी रेस्ट में माना था तो 30 आया था ना बच्चों, चेंज हो जाएगा। तो बताओ सेकंड केस में अगर यहाँ पे m का वैल्यू 3 kg दे दिया है तो टेंशन कितना होगा, एक्सलेशन कितना होगा, ये निकालना है। वैसे बहुत ही सिंपल, देखो अब न्यूटन्स लॉ का प्रैक्टिस है बच्चों, एकदम से न्यूटन्स लॉ का ही प्रैक्टिस है और ये बहुत आराम से होना चाहिए। इसको मतलब बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसका एफडी लेते हैं बच्चों, mg, ये हो गया टेंशन। व्हाट इज इक्वेशन यू विल राइट, 3g minus t that is equal to 3 into a। इसका क्या लिखोगे, आगे लग रहा है t, पीछे लग रहा है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कौन सा लगेगा बच्चों, काइनेटिक, म्यू इंटू एन। एन यहाँ पे कितना है mg, फाइव जी, है ना। दैट इज इक्वल टू, दोनों का एक्सेशन सेम 5a। क्या करना है, इसको ऐड कर देना है। ऐड कर दोगे तो एक्सेशन आ जाएगा सब, और a का वैल्यू किसी में पुट कर दोगे तो टेंशन आ जाएगा। सॉल्व हो जाएगा ये। यस सर। तो ऐसे छोटे छोटे सवाल सॉल्व हो जाने चाहिए। सर हाँ बोलो। सर इसमें हमने मास चेंज कर दिया तो फिर इसमें फिर से फाइंड नहीं किया कि वो रेस्ट में होगा या मोशन में? हाँ निकालो ना। मैक्सिमम फोर्स कितना आया था, 10 न्यूटन ना।
10 न्यूटन। और उसमें तो दिखा दो कि 30 न्यूटन आया टेंशन रेस्ट में रखने के लिए, चेंज तो किया 30 किया, 30 ग्रेटर है 10 से, फ्रिक्शन तो मैक्सिमम 10 ही लगेगा, तो क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा। तो वही तो डिसाइड यस सर, आगे बढ़ा मैंने। यस सर, थैंक यू। चलो आगे बढ़े। यस सर। अब बच्चों एक एक ब्लॉक ले रहे थे, अब क्या करना है, थोड़ा सा 2 ब्लॉक ले लेता हूँ। चलो 2 ब्लॉक ले रहे हैं, ठीक है। और इस ब्लॉक पे मैं फोर्स लगा रहा हूं, और अभी के लिए यहाँ पे म्यू ले रहा हूं 0। दूसरे क्लास में दूसरे क्वेश्चंस में फिर से लूंगा, और यहाँ पे ले रहा हूं कॉन्स्टेंट ऑफ फ्रिक्शन में म्यू। मान लेते हैं F इक्वल टू जो है ना वो अल्फा इंटू टी है। अल्फा इज सम कांस्टेंट, टी इज टाइम। तो शुरुआत में फ्रिक्शन फोर्स कम है बच्चों, फोर्स बढ़ रहा है, तो ये एक्सलेट करना शुरू करेगा, दोनों का एक्सेलरेशन बढ़ेगा। अब बच्चों यहाँ पे देखना, जब 2 ब्लॉक सिस्टम होता है ना, ये थोड़ा सा तकलीफ देने वाला होता है, यहाँ पे ध्यान देना, ये आज सीखने वाली चीज है। इस ब्लॉक पे फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं तो इसका एक्सेलरेशन तो बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? बिकॉज फोर्स है। व्हाट अबाउट M2? M2 क्यों एक्सेलरेट करेगा? M2 को एक्सेलरेशन कौन देगा? विच फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल टू एक्सेलरेट M2? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स। बहुत बढ़िया। तो बच्चों M2 पे फ्रिक्शन आगे लगेगा, है ना, क्योंकि ये आगे जाएगा तो ये भी आगे जाएगा, आगे इसको खींच के ले जाएगा। और M2 पे फ्रिक्शन कौन लगा रहा है? M1। तो M1 पे फ्रिक्शन यहाँ किधर लगेगा? पीछे लगेगा। बच्चों शुरुआत में फोर्स कम है तो इसका एक्सेलरेशन कम है, तो ये भी कम हो जाएगा, फ्रिक्शन दे देगा सफिशिएंट। जैसे जैसे इसका एक्सेलरेशन बढ़ रहा वैसे इसका भी बढ़ रहा है, लेकिन इसके एक्सेलरेशन पे लिमिटेशन है क्या? अगर हम M2 की मैक्सिमम एक्सेलरेशन की बात करें बात करो कि M2 और M1 अगर साथ साथ में मूव कर रहा है तो M2 का मैक्सिमम कितना एक्सेलरेशन हो सकता है, या इन जनरल मतलब मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है M2 का? सिंपल सा बात बताते हैं, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ M2 क्या होगा? इन दैट केस यू विल से दैट कि सर F का जो मैक्सिमम वैल्यू है डिवाइडेड बाय मास ऑफ द ब्लॉक, और मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? म्यू इनटू n। इन दिस केस व्हाट इज n? M2g। अगर मैं सवाल पूछूं कि व्हाट इज maximum acceleration of the system to move together? तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, इसके एक्सेलरेशन पे लिमिटेशन है क्योंकि इसको कौन एक्सेलरेट करा रहा है? फ्रिक्शन।
इसके एक्सेशन पे लिमिटेशन नहीं है। क्यों? बिकॉज जितना ज्यादा हम फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा एक्सेशन होगा। अब बच्चों अगर मैं पूछूं कि सिस्टम को साथ साथ मूव करना है तो कितना मैक्सिमम एक्सेशन होगा, तो कितना कहोगे बच्चों? कितना होगा, क्योंकि इसका इससे ज्यादा हो नहीं सकता है, तो सिस्टम का भी यही होगा। इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. To move together, this is the acceleration of the system. तो बच्चों अगर पूछा जाए कि M2 और ये M1, इस पे जो हमने फोर्स लगाया, इज F मैक्सिमम टू मूव टुगेदर। Then you will say that सर इस सिस्टम को एक ले लेते हैं, तो F इज इक्वल टू टोटल मास ना। फ्रिक्शन में बच्चों को रेडीमेड फॉर्मूला नहीं होता, तुम्हें सोचना पड़ता है। म्यू mg, a मैक्स कितना है, म्यू जी। बात आई समझ में? लेकिन अगर ये f का वैल्यू इससे ज्यादा हो जाएगा, देन व्हाट विल हैपन? जैसे ये टाइम का फंक्शन है, f का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, एक समय पे क्या होगा, जिस समय इसका म्यू जी हो गया, इसका भी म्यू जी है, और f का वैल्यू बढ़ाएंगे तो इसका तो नहीं बढ़ेगा, बट इसका बढ़ जाएगा बच्चों। इसके रेस्पेक्ट में ये स्लाइड करेगा, इसका एक्सेशन ज्यादा होगा, इसका एक्सेशन कम होगा। आई बात समझ में? तो अगर इसमें पूछा जाए कि एट व्हाट टाइम द स्लिपिंग विल स्टार्ट, एट व्हाट टाइम स्लिपिंग विल स्टार्ट, क्या कहोगे बच्चों? जब सिस्टम का एक्सेशन म्यूजी हो जाएगा उसके बाद बढ़ जाएगा। मतलब f जो है वो अल्फा टी है, और ये कितना हो जाएगा? सो टी कितना आ जाएगा बच्चों? इज इट क्लियर? मेरा इंटेंशन बच्चों इस सवाल में ये था कि अगर ऐसा फोर्स लग रहा है, तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करना है। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करना है। शुरू में तो दोनों कॉमन एक्सेलरेशन से मूव करेगा। अब तक कॉमन एक्सेलरेशन से मूव करेगा बच्चों, इस टाइम तक, इस टाइम तक। और उस टाइम तक, उस समय एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? म्यू जी। और उसके बाद बच्चों, इस टाइम के बाद स्लिपिंग हो जाएगा, तो m2 का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा या वेरिएबल रहेगा? a2 जो है इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा। एंड व्हाट अबाउट m1? m1 का एक्सेलरेशन कितना होगा बच्चों? कांस्टेंट या वेरिएबल? वेरिएबल होगा बच्चों। तो m1 का एफबीडी ड्रॉ कर लेते हैं ना। फॉर, इसको वैल्यू लिख लेते हैं t नॉट। फॉर t ग्रेटर देन t नॉट के लिए ड्रॉ द एफबीडी ऑफ m1। अगर सर एक फोर्स F लग रहा है इधर और एक फोर्स इधर लग रहा है फ्रिक्शन का, जो कि कांस्टेंट है। फ्रिक्शन कांस्टेंट है, स्लिपिंग हो जाएगा।
तो एक्सेलेरेशन a1 जो आ जाएगा बच्चों, ये f विच इज अल्फा t, बड़ा अच्छा सवाल है बच्चों। अल्फा t माइनस स्मॉल f जो कि कितना है μ2 μmg m2g, ये हो गया फोर्स और डिवाइड बाई मास m1, तो जाएगा बच्चों अल्फा अपॉन m1 t माइनस म्यू m2 बाई m1, यहाँ पे थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया लिखने में। सो दिस इज द एक्सेलेरेशन a1 बच्चों। इससे पहले एक्सेलेरेशन कितना था, इससे पहले जब कॉमन एक्सेलेरेशन था तो बच्चों तो था अल्फा टी, फोर्स डिवाइड बाय दोनों एक्सेलेरेट करा था अल्फा 1 प्लस अल्फा, सो m1 प्लस m2, कब t लेस देन t0 के लिए। सो लुक एट हियर, यहां से यहां के लिए व्हाट इज द स्लोप, दिस इज द स्लोप, बट फॉर t ग्रेटर देन t0 इसका स्लोप बच्चों क्या हो जाएगा, पहले वाले केस से स्लोप के बराबर है या ग्रेटर है स्लोप, बराबर है। अरे कहाँ बराबर है यार, तो लोग क्या करते हो, किसने जवाब दिया, ये अल्फा बाई m1 है, यहाँ पे स्लोप कितना है y वर्सेस x, अल्फा स्मॉलर बाई m1 प्लस m2, तो ग्रेटर है ना स्लोप। तो बच्चों ये हो जाएगा a1, ये बहुत ही बढ़िया से सवाल कराया, हालांकि मुझे लगा कि मैं अच्छे से नहीं करवा पाया इसको, तो तुम लोग ब्रिलियंट बच्चों समझ जाओगे। जब बच्चों साथ साथ मूव कर रहा है, दोनों का एक्सेलेरेशन कॉमन है, तो ये रहा, दिस विल बी द स्लोप। उसके बाद स्लिपिंग हो जाएगा बच्चों, जब स्लिपिंग हो जाएगा तो m2 जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन से मूव करेगा, फ्रिक्शन कांस्टेंट हो जाएगा, काइनेटिक हो जाएगा, ये म्यूजी हो जाएगा, और a1 का जो एक्सेलेरेशन है अभी भी बढ़ेगा बिकॉज टाइम के साथ फोर्स बढ़ रहा है, सो इसका स्लोप ऐसा हो जाएगा, सॉरी इसका इक्वेशन ऐसा हो जाएगा। इज इट क्लियर? कोई बच्चा है जिसको ये सवाल क्लियर हुआ है, एनीवन? अनुष्का ने सवाल पूछिए, सर इफ एक्सेलेरेशन ऑफ m1 इज इंक्रीज्ड देन फ्रिक्शन बिटवीन m1 एंड m2 विल आल्सो इंक्रीज। अनुष्का, फ्रिक्शन फोर्स जो है दोनों के एक्सेलेरेशन पे डिपेंड नहीं करता है कि एक्सेलेरेशन कितना है। रिलेटिव स्लिपिंग अगर हो गया तो फ्रिक्शन काइनेटिक, चाहे वो रिलेटिव स्लिपिंग 2 मीटर पर सेकंड से हो रहा है या 0.2 मीटर पर सेकंड से हो रहा है या 4 मीटर पर सेकंड से हो रहा है। क्लियर? So once Yes, sir. relative slipping has started, friction will be kinetic and that is mu mg, sorry mu n. ठीक? Okay, sir. तुम्हारा डाउट क्लियर? और किसी का डाउट है? बच्चों ऐसे ही जनरल बैच में मैं इसको ना 3 सवाल के बाद ये कराता हूँ, तो मैंने तुम्हारे में पहले ही करा दिया, मैं 1 2 3 सवाल लेते हैं फिर ये कराते हैं, तो तुम लोग ब्रिलियंट हो, तुम लोग कर लोगे। सो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों मैंने एक ग्राफ अभी ड्रॉ किया था और कुछ कुछ लिखा था इस पे चीजें। अब मैं तुमसे एक्सपेक्ट करता हूं कि ये होमवर्क रहा, जितने इंफॉर्मेशन मैंने इस ग्राफ में दिखाए थे उतने इंफॉर्मेशन तुम्हें भी दिखाने हैं। बट इस बार फोर्स जो है वो इस पे लगा दिया, m2 पे।
कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है म्यू है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो म्यू है, और यहां का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू जो है वो 0 है। बताओ इस केस में एक्सेलरेशन पे लिमिटेशन किस ब्लॉक का होगा? M1 M1 पे होगा बच्चों, क्योंकि M1 को कौन एक्सेलरेट कराएगा? फ्रिक्शन। M2 जाना चाहेगा आगे, M1 अभी रेस्ट में है, तो M2 कहेगा यार साथ साथ चलो, तो M2 जो इस पे फोर्स लगाएगा F स्मॉल f फ्रिक्शन, है ना? So what is the maximum acceleration of M1? कहोगे सर F max divided by M1. What is F max? Mu n. M1 plus M2G. n कितना लिखे? M1 plus M2G. कौशल नहीं, फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है? यहाँ तो फ्रिक्शन लेस है बच्चों, यहाँ फ्रिक्शन लेस है, फ्रिक्शन तो यही लग रहा है। What is n? n तो जिस सरफेस पे फ्रिक्शन लग रहा है वहां का n ना। यस कौशल, करेक्ट, M2G, बहुत बढ़िया, और डिवाइड बाई M1। सो बच्चों सिस्टम का जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है टू मूव टुगेदर वो हो जाएगा म्यू M2 डिवाइड बाय M1 इंटू जी, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों। और फिर से वही ग्राफ ड्रॉ करना है बच्चों, A वर्सेस T, A1 A2 का ग्राफ, किस टाइम पे स्लिपिंग होगा, जब स्लिपिंग होगा तो एक्सेलरेशन क्या है, एंड दिस यू हैव टू रिपीट द सेम क्वेश्चंस। और मैं कभी भी तुम जब आओगे कभी बुलाऊंगा मैं चेक करूंगा कि तुमने ड्रॉ किया कि नहीं। तो पिछला सवाल था उसी को रिपीट करना है, चेंज क्या कर दिया, फोर्स ऊपर लगा दिया, ठीक है? चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। दो ब्लॉक सिस्टम जो है ना बड़ा मुश्किल सवाल होता है, 2-3 भी कर सकते हैं, तो इसको सीखना। और फिर से मैं बता रहा हूँ कि इसका कोई रेडीमेड फॉर्मूला नहीं होता है, बहुत तरीका है, तुम सोच सकते हो वैसे, थोड़ा दिमाग लगाना। सो फॉर द टाइमिंग ले लिया इसको 4 kg का मास, इसको ले लिया 3 kg का मास, और लेट्स इसको ले लिया म्यू इक्वल टू 0.5, और यहां पे ले लिया म्यू इक्वल टू लेट्स 0.4, ऐसा कुछ ले लिया। देखो इसमें फ्रिक्शन पे कितने सारे सवाल बन सकते हैं, और मैंने यहां पे लगा दिया फोर्स F इक्वल टू, पहला केस 20 न्यूटन, बच्चों F का वैल्यू हमने क्या पुट कर दिया, 20 न्यूटन, एंड इसके बीच का फ्रिक्शन को हम लोग F1 बोल रहे हैं, और 4 और 3 के बीच के फ्रिक्शंस को हम F2 बोल रहे हैं, है ना? तो एक ही सवाल में बहुत सारे सवाल कराता हूं। सो 4 एंड ग्राउंड के बीच का फ्रिक्शन फोर्स को हम F1 बोल रहे हैं, और 3 एंड 4 के बीच के फ्रिक्शंस को हम F2 बोल रहे हैं। जस्ट प्रैक्टिस के लिए बच्चों मैं क्या करता हूं, F का वैल्यू यहां लिख दिया,
F1 का वैल्यू बताना है, F2 का वैल्यू बताना है। और इसके आगे इधर एक लिखूंगा सेक्शन A1 पहले ब्लॉक का एक्सेशन और ये A2 दूसरे ब्लॉक का एक्सेशन। तुम लोग ऐसे बना सकते हो चार्ट। तो प्रैक्टिस करने के लिए मैं सवाल दूंगा। लेट्स स्टार्ट बच्चों। F का वैल्यू मैंने 20 न्यूटन दे दिया। सोचो क्या होगा। 20 न्यूटन। सबसे पहले तो देखो क्या ये ब्लॉक मूव कर पाएगा बच्चों? क्या ये ब्लॉक मूव कर पाएगा? देखते हैं। जैसे ही तुमने ये 4 kg पे लगाया फोर्स, ये जाना चाहेगा आगे बच्चों, तो ये फ्रिक्शन कहेगा यार नहीं जाने दूंगा, ये F1 उसको रोकेगा। सो व्हाट इज मैक्सिमम फोर्स? F1 मैक्स निकाल लेते हैं। F1 मैक्स निकालना है तो 0.5 और आयुष सिरोरे मुझे बताएगा n कितना लिखें आयुष? 4G कि 3G? 4G। 4G। अब तो 5G भी आ गया, तुम कहां 4G पे ही अटके हो? क्या होगा फाइनल आंसर? 7G। कॉन्फिडेंस के साथ बताया 7G। 7G। बहुत बढ़िया 7G। Zero 0.5 into 7 into 10, so that is equal to 35 न्यूटन। क्या होगा बच्चों? ब्लॉक्स मूव करेगा क्या? नो सर। नो सर। एकदम देखो, एकदम समझ के करना यार, मेरे पे विश्वास मत करो, तुम अपने आप से सोचो हाँ सर ये ब्लॉक तो नहीं मूव कर पाएगा। 20 न्यूटन अगर लगाएंगे, आयुष दुबला पतला बच्चा है, 20 न्यूटन का फोर्स लगा, ब्लॉक तो हिला भी नहीं। तो बताओ ये F1 कितना हो जाएगा? 35 या 20? 20. 20 न्यूटन हो जाएगा। 20 न्यूटन। अब अगर मैं बात करूं बच्चों F2 का मतलब 4 और 3 kg के बीच का फोर्स कितना होगा बच्चों? 35 होगा कि 20 होगा कि 0.4 into 3G की 12 न्यूटन होगा? कितना होगा कि 0 होगा? एनीवन? ओजस ने बहुत सही जवाब दिया है। कौशल बहुत बढ़िया। और भी कुछ बच्चों ने जवाब दिया होगा। अभिषेक ने सबसे पहले जवाब दे दिया था, बहुत बढ़िया अभिषेक। अर्चित वागर करेक्ट करेक्ट, तो बहुत ही बढ़िया। अनुष्का गलत जवाब है, स्वानंद पाटिल रॉन्ग आंसर है। देखो ये बड़ा अच्छा सवाल है बच्चों। अब देखो ये 4 kg पे ये 20 न्यूटन लगा जैसे ही, तो ये जाना चाह आगे, ये फ्रिक्शन है, इसको कहा यार मैं जाने ही नहीं दूंगा, तो 4 kg हिलेगा क्या? 4 kg तो आगे जाएगा नहीं। ये तो 3 kg को पता भी नहीं चलेगा कि 4 kg में कोई टेंडेंसी आगे जाने का। आई बात समझ में? यस सर। सो अगर F20 न्यूटन लगाया तो इसके और इसके बीच में तो भी रिलेटिव मोशंस का टेंडेंसी नहीं आएगा, बिकॉज यही रोक लेगा, ये अकेले काफी है। F2 को कहेगा हमें जरूरत नहीं है अभी, तो फ्रिक्शन जो हो जाएगा बच्चों, देयर इज नो रिलेटिव स्लिपिंग। और मैं एक आइडिया देता हूं बच्चों, ब्रह्मास्त्र देता हूं कि दो सरफेस के बीच में अगर तुम्हें फ्रिक्शन निकालना है, डायरेक्शन बताना है, तो मान लो कि वो दोनों सरफेस फ्रिक्शनलेस है, और देखो कि क्या कोई रिलेटिव मोशन हो जाएगा क्या, जैसे यहां पे निकालना था। तो अगर मैं मान लिया कि दोनों फ्रिक्शनलेस है बच्चों, तो क्या आ जाएगा, ये 12 मीटर सीधे इसको आगे एक्सलेट कर देगा, तो इसके रिस्पेक्ट में आगे जाएगा, इसलिए फ्रिक्शन है तो लगेगा।
लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन हो या ना हो, ये आगे ही नहीं जा रहा है, तो दोनों में रिलेटिव स्लिपिंग है ही नहीं, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? 0। 0 लगेगा फ्रिक्शन। और A1 A2 तो 0 है ही। बच्चों मैं अब सेकंड सवाल ले लेता हूं। F का जो वैल्यू है ना वो मैंने लेता हूं 42 न्यूटन। F का जो वैल्यू है ये ले लिया 42 न्यूटन। अब बताओ F1 क्या हो जाएगा? 42 कि 35? 35। मतलब यहाँ पे स्लिपिंग हो जाएगा, ये हमने देख लिया। यहाँ पे स्लिपिंग हो जाएगा, ये हमने देख लिया। तो F काइनेटिक लग जाएगा F1। अब बचा बच्चों F2 कितना है? 4 और 3। बच्चों ये समझना ये थोड़ा मुश्किल होता है। 3 और 4 को मान लो, एक आइडिया बताता हूं बच्चों, एक सिस्टम मान लो और सोचो कि साथ साथ मूव कर रहा है, साथ साथ मूव कर रहा है। तो इस पे लगाए 42 और यहां पे लगाए 35, तो बच्चों नेट कितना हो जाएगा? 7। 7। मुझे ना बच्चों कॉमन एक्सेलरेशन निकालना है, हमें निकालना है कॉमन एक्सेलरेशन। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन हमने मान लिया कि साथ साथ मूव कर रहा है, हमने मान लिया, लेट्स एज्यूम। तो कॉमन एक्सेलरेशन आ जाएगा बच्चों 42 माइनस 35 डिवाइड बाई टोटल मास 7 kg 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके बच्चों, इसके बाद तुम्हारा लेक्चर किन का है? नहीं है सर, नहीं है अगला सर, नहीं। लेक्चर। इसके बाद लेक्चर नहीं है। ओके अब बच्चों मुझे देखना है कि क्या ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर सकता है 3 kg। तो 3 kg को कंसिडर करते हैं, क्योंकि लिमिटेशन किस पे है बच्चों? 3 kg पे, बिकॉज इस पे तो फोर्स लग रहा है। सो नाउ कंसिडर 3 kg। एक सेकंड रुकना है थोड़ा सा। हाँ बच्चों कहाँ बता रहे थे? बच्चों यहाँ पे देखना है, ये 3 kg को कंसीडर कर रहे हैं। 3 kg पे इसका एक्सेलरेशन कॉमन कितना है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऐसे लिखते हैं बच्चों, ये समझने की कोशिश करना कि साथ साथ मूव करने के लिए, कॉमन एक्सेलरेशन होने के लिए कितना फ्रिक्शन फोर्स चाहिए? F रिक्वायर्ड। फ्रिक्शन फोर्स कितना चाहिए? तो मास 3 इंटू एक्सेलरेशन है 1, 3 न्यूटन चाहिए। उसके बाद देखना है कि F मैक्सिमम। लिसन, सवाल में हम लोग थ्योरी पढ़ा रहे हैं, हालांकि थ्योरी कुछ तो होता नहीं है फ्रिक्शन का थ्योरी तो मैंने करा ही दिया था। व्हाट इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स? तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों म्यू इंटू एल। म्यू कितना दिया है यहाँ पे? 0.4 दिया है, इंटू एन जो है 3g, कितना हो जाएगा? 12 न्यूटन। मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स बच्चों है 12 न्यूटन, जबकि चाहिए 3, तो 3 लग जाएगा।
मतलब क्या होगा, हमने जो माना है बच्चों की कॉमन एक्सेशन से मूव करेगा तो वो करेक्ट है। इज इट क्लियर? तो आंसर्स क्या हो जाएगा कि कॉमन से मूव करेगा एंड फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा बच्चों? 3। तो यहाँ पे F1 F2 कितना हो जाएगा? F2 जो हो जाएगा 3 न्यूटन। अभिषेक गुप्ता क्लियर ये? यस सर। चलो सर एक सेकंड। हाँ बच्चों, इसमें ना इनॉर्मस में ऐसे सवाल देते जाऊंगा, डेटा हर सवाल अच्छा होगा तो जितना आप समझ जाओगे, एक समझ में आ गया कैसे प्रोसीड करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं होने चाहिए। तो ये बड़ा कंसेप्चुअल है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने बता दिया तो सारे सवाल हो ही जाएंगे, बिना दिमाग लगाए नहीं होगा, कोई एकदम से रेडीमेड फॉर्मूला नहीं है। थर्ड सवाल ले रहा हूं, एफ का वैल्यू सपोज कर दिया 100 न्यूटन, कर दिया। अब बताओ मैं F1 पूछूं, कभी तो चेक कर ही लिया है, यहां तो 35 ही हो जाएगा। यहां पे क्या होगा, F2 क्या होगा? तो बच्चों F2 के लिए फिर से क्या निकालेंगे? कॉमन एक्सेल। कॉमन एक्सेशन निकालेंगे। कॉमन एक्सेशन वैसे ही करेंगे, कितना? 100 माइनस 35 65/7। डिवाइड बाय 7। देख लो कुछ आएगा आर्बिट्रेरी। फिर F रिक्वायर्ड देखेंगे, तो F रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा साथ साथ मूव करने के लिए? 3 इंटू ए कॉमन, और F मैक्सिमम कितना है निकाल चुके थे, कितना? 12 न्यूटन। अब देख लो भाई, ये बड़ा है कि ये बड़ा है? अगर ये बड़ा है तो फ्रिक्शन यही लगेगा जितना रिक्वायर्ड है, और अगर ये बड़ा हो गया तो ये लगेगा फ्रिक्शन, रिलेटिव स्लिपिंग होगा। इज इट क्लियर? सो दो ब्लॉक सिस्टम भी हमने बता दिया बच्चों, ठीक है? सर सर आप वो फिर से बता सकते हो क्या कि एफ रिक्वायर्ड कैसे निकाला? ठीक है, फिर से बताते हैं, दूसरा ही सवाल ले लेते हैं बच्चों। सर जो एक्सीलरेशन है दोनों के कॉमन ही रहेंगे ना? हाँ, अगर कॉमन जो निकाला, जो हम पहले मान लेते हैं कि कॉमन एक्सिस से मूव कर रहा, और जो फ्रिक्शन फोर्स चाहिए कॉमन से मूव करने के लिए वो मैक्सिमम से कम हो, मतलब लग सकता है उतना, तो कॉमन रहेगा। लेकिन अगर कॉमन हमने मान लिया और जितना चाहिए कॉमन से मूव करने के लिए वो फोर्स मैक्सिमम से ज्यादा है, तो मैक्सिमम से ज्यादा तो लग नहीं सकता, तो जो हमने माना वो अजम्पशन गलत हो जाएगा, तो रिलेटिव स्लिपिंग हो जाएगा। तो चलो एक और सवाल मैं कर ही लेता हूं, थोड़ा और टफ ही ले लेता हूं बच्चों। मैंने वो सवाल समझा दिया, अब एक दूसरा ले रहा हूं और डेटा तुम्हारे अकॉर्डिंग ले लेता हूं। यहाँ पे बच्चों μ1 और यहाँ पे μ2, तुम ही लोग बोल दो क्या ले लो। ये ले लेता हूँ फॉर द टाइम बिंग 5 kg और ये ले लेता हूँ 4 kg। अंशु लाठी बोलो μ1 क्या ले लूं? सर 0.5। 0.5 ले लिया। μ2 बोलो क्या ले लूं? सर 0.2। 0.2 ले, है ना? अब ना एक काम करते हैं यार, अब ना दोनों पे फोर्स लगा देते हैं थोड़ा। F1, ठीक है, चलो ये लगाता हूं, सपोज कुछ लेता हूं 30 न्यूटन, और ये F2 ले लेता हूं सपोज फॉर द टाइम बीइंग 10 न्यूटन।
F2 ले लिया 10 न्यूटन। अब अगर मैं बात करूं बच्चों, मुझे निकालना है ना, क्या क्या निकालना पता है? इस पॉइंट पे फ्रिक्शन को लिखूंगा F1, इसके बीच का जो फ्रिक्शन होगा इसको लिखूंगा F2। ओके, F1 कितना है बताओ, F2 कितना है ये बताओ, और A1 A2 क्या है इस सवाल। सबसे पहले तो ये बताओ कि क्या ब्लॉक्स मूव कर पाएंगे। एंड फॉर द टाइम बीइंग मैं क्या मानता हूं बच्चों, मैं मान लेता हूं कि लेट्स कि ये ना, इसको सिस्टम ले लिया, थोड़ा सा टफ सवाल ले लिया। इसको अगर हमने सिस्टम ले लिया तो इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, 30 और 10, 40। यहां पे बताओ F1 मैक्स कितना है, जीरो 0.5 इंटू 9G। into 5. क्या ये ब्लॉक किसी हालत में 5 kg ब्लॉक मूव कर पाएगा क्या? No sir. नहीं मूव कर पाएगा। अब जब बच्चों 5 kg वाला ब्लॉक नहीं मूव कर रहा है, ये रेस्ट में है, तो ये फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा इस पे 40 न्यूटन का, और ये रेस्ट में। अगर मैं पूछूं बच्चों कि 5 kg और 4 kg के बीच का फ्रिक्शन कितना है, इज इट जीरो और नॉट जीरो? मतलब मुझे निकालना फ्रिक्शन ऑन अपर सरफेस ऑफ द 5 kg ब्लॉक। फ्रिक्शन ऑन अपर सरफेस ऑफ 5 kg ब्लॉक। इस डायरेक्शन को मैं बोलूंगा लेफ्ट, इस डायरेक्शन राइट, और इस डायरेक्शन को बोलूंगा लेफ्ट। ठीक है ना? अब आते हैं बच्चों ये 4 kg ब्लॉक पे। हमने तो अभी इसको माना था कि ये दोनों क्या है, रेस्ट में माना है, सिस्टम ले लिया था, और मैंने देखा कि इसको 40 न्यूटन इधर लग सकता है, इधर तो आगे 10 न्यूटन, 30 + 10 40, तो 40 लग सकता है इधर, और हमने दोनों को साथ साथ माना था। देखते हैं आगे। मैं बच्चों 4 kg को कंसीडर करता हूं। अगर मैं 4 kg को कंसीडर किया तो ये 4 kg पे F2 आगे लग रहा है 10 न्यूटन का, और यहां पे मैक्सिमम F2 मैक्स निकाल लेता हूं, कितना हो जाएगा, 8. तो सिर्फ 8 न्यूटन आया बच्चों, ये तो सिर्फ 8 न्यूटन आया। अगर ये 4 kg को रोक के रखना है तो फ्रिक्शन चाहिए था 10, जबकि F मैक्सिमम है 8। व्हाट विल हैपन, इसके बीच में रिलेटिव स्लिपिंग हो जाएगा। और जब हम डिसाइड कर लिए बच्चों, हमें पता चल गया कि रिलेटिव स्लिपिंग हो रहा है, तो फ्रिक्शन काइनेटिक लगेगा, और 8 न्यूटन ही लगेगा इस पर फ्रिक्शन। तो 10 इधर, फ्रिक्शन 8 इधर, 4 kg का एक्सेलेरेशन मैंने इसे कहा था A2 लिखने के लिए, सो A2 कितना हो जाएगा, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एम आई राइट?
यस सर 10 माइनस 8 बाई ए। अब बच्चों सुनना, यहाँ पे F2 की बात क्या करेंगे, F2 कितना हो जाएगा, 8 न्यूटन हो जाएगा। अब देखना यहाँ पे 5 kg पे बात करते हैं, 5 kg पे 8 आगे लगा, आगे ना, इस पे पीछे तो इस पे आगे, इस पे 30 आगे लग रहा है, तो यहाँ फ्रिक्शन बताओ 40 होगा या 38 होगा, 38 होगा, 38 होगा। तो पहला जो एजम्पशन था कि सिस्टम ले लिया और इसके साथ साथ रहेगा, तो वो एजम्पशन रॉन्ग हो गया कि ये स्लिप करा, तो हमें अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि रेडीमेड फॉर्मूला नहीं होता, वी हैव टू थिंक, वी हैव टू कंसीडर ऑल द फैक्टर। सो फ्रिक्शन हो जाएगा बच्चों 38 न्यूटन F1 और A1 क्या हो जाएगा 0। इज इट क्लियर? यस सर ठीक है। तो बच्चों अब ना ऐसे सवाल करो, मैंने आइडिया दिया, देयर आर मेनी, इसमें कुछ ऐसा नहीं होता कितने कराए थे हो जाएगा, तुम्हें ही करना पड़ेगा। चलो, तो आज बहुत सारे बच्चे एब्सेंट है, 8, 9, 10, 3 बच्चे तो यहाँ एब्सेंट है। यस कौशल, अभी तो 2 का बताया, 3 का भी बताऊंगा। आइडिया यही है, assume the both are moving together। तो आज का क्लास यहीं फिनिश करता हूं। अभी फ्रिक्शन में एक लेक्चर्स तो और 2 लेक्चर्स और लगेंगे कम से कम। तो बुकलेट का सेक्शन ए, सेक्शन बी कर लेना है, इनफैक्ट सेक्शन सी भी कर लेना है। एक्सरसाइज 2, स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस, और इनफैक्ट एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 कंप्लीट ही कर लेना। इसमें बहुत ज्यादा सवाल मुझे नहीं दिख रहा है। फ्रिक्शन का इनफैक्ट सब सवाल कर सकते हो, फ्रिक्शन में कोई ज्यादा थ्योरी है नहीं, कंसेप्ट ही है। तो आज हमने 2 ब्लॉक सिस्टम भी कर दिया। यू कैन स्टार्ट बुकलेट, उठाओ और सवाल सॉल्व करना शुरू कर दो। ओके यस सर यस सर। HC वर्मा भी कर सकते हो, या तो HC वर्मा के पहले सारे सॉल्व एग्जांपल कर जाओ। कुछ थ्योरी बताओ बचा हुआ, जैसे आज हम एंगल ऑफ रिपोर्ट पढ़ाए, तो वैसे ही एक और चीज पढ़ाना, थ्योरेटिकल एंगल ऑफ ये। तो थ्योरी पार्ट छोटा सा बचा हुआ है, सवाल तो अभी वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस अभी और करेंगे, बट तुम कैपेबल हो टू सॉल्व एनी क्वेश्चंस ऑफ योर बुकलेट। चलो बच्चों, बाय।